332% तक की वृद्धि हुई है और इसमें 1.34 लाख करोड़ रुपए की भी वृद्धि हुई है और युवाओं को 150% का रोजगार मिला है। सबसे पहले मिल 1771 में लगाई गई खादी ठीक है, खादी वस्त्र को बनाने में समय लगता है और इस बनाने में शारीरिक बल भी लगता है, जिससे ये महंगा होता है, जो कि आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता। इसे लगाने में बल इसलिए लगता है क्योंकि इसके मिलें कम है। अगर बाकी कंपनियों की तरह इसकी मिलें भी बाहर से बढ़ाई जाए तो इसके लिए भी मशीनें बन सकती है, जिससे इसको बनाने में समय कम खर्च होगा। अगर खादी को ज़्यादा महत्व दिया और स्कूलों में खादी को पढ़ाया जाएगा तो बच्चे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे आज के बच्चे पहले ही बहुत ज़्यादा इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। अगर उनके साथ स्कूलों में एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया गया तो उनके माइंड पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। खादी को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमें स्कूल में उसके लिए सब्जेक्ट और जोड़ना है। उसका पढ़ाने का मतलब ये है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में जारी हुए 1920 में जो आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी ने किया था, नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ाया जाए और बच्चों को जागरूक किया जाए। 1920 के स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य बस इतना था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्थानीय चीज़ों का उपयोग करना। खादी स्थानीय चीज़ों में ही आता है और जो दूसरे कपड़े हैं जो दूसरे देशों से आते हैं उसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी बहुत घटती जा रही है और इसीलिए हमको अपने देश में ही खादी का उपयोग करना जरूरी है ताकि जीडीपी बढ़े और कोई भी गरीब ना कर सके। जैसे सिल्क है वो प्रोटीन फाइबर से बना होता है, उसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और गर्मियों के समय सर्दी का अनुभव कराता है, सर्दी के समय गर्मी का अनुभव भी कराता है, इसलिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में उन्हीं का ज़्यादा महत्व चल रहा है और वही फैशनेबल कपड़े होते हैं और उन्हीं को आवश्यक माना जाता है और वही इसमें रहते हैं। फैशनेबल कपड़ों के चक्कर में हम ये नहीं भूल सकते कि उन कपड़ों से वो रेशम और उनसे भी बनता है। कपास, रासायनिक कपास की जगह हम देसी कपास बोल सकते हैं। उसका रेशा भी लंबा होता है और उससे खादी भी बन सकती है और खादी हमारे सांस्कृतिक उद्देश्य को भी दर्शाती है। अधिक महंगा होता है। खादी का कपड़ा महंगा इसलिए यहाँ कम है, मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके अलावा मैं खादी का एक लाभ ये भी बताना चाहती हूँ कि खादी की वजह से हमारा देश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। जितना हम खादी को बढ़ाएंगे, जितना हम उसके ऑनलाइन शौक बढ़ाएंगे और जितना हम उसे देश में प्रस्तुत करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे देश की उपलब्धि बढ़ेगी और प्रसिद्धि बढ़ेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत थी। मैं आपको बता देता हूँ खादी एक महंगा वस्त्र है और ये अगर आगे जाके और भी विकास करेगा तो गरीब लोग इसकी सहायता पता नहीं कर पाएंगे, गरीब इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर खादी देश में बढ़ेगा तो देश में खादी बनाने वाले भी बढ़ेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। मैं आपसे बता चुकी हूँ, आप बार-बार ऐसी बात को नहीं ला सकते। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है और इससे कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है। खादी को स्कूल में पढ़ाने से बच्चे हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं और 1900 के दशक में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी जान सकते हैं, जिससे उनकी इतिहास की और भी नॉलेज बढ़ती है और यह एक सब्जेक्ट ये माइंड को खराब नहीं करता, इससे कुछ और ज्ञान भी मिलता है। खादी का समय की बर्बादी है क्योंकि अगर व्यक्ति खादी का में अपना समय व्यतीत करेगा तो दूसरे चीज़ों को समय नहीं दे पाएगा, जिससे उसकी पढ़ाई और उसकी सक्सेस के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। खादी का मतलब ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को खादी के बारे में बताएं और उनको ही खेती करने के लिए भेज दें। और खादी हमारे इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट का प्रतीक है। खादी के कपड़े का उद्योग बढ़ने से किसानों का और आर्टिस्टों की आय में वृद्धि होगी। गुणवत्ता उसकी शिल्प कारीगर के ऊपर होती है। अगर कारीगर अच्छा बुनता है तो वह कपड़ा अच्छा है और कारीगर बुरा बुनता है तो वह कपड़ा बुरा है। खादी को बनाने के लिए अब हस्तशिल्प कारीगरों की जगह मशीनें भी आ चुकी है जो कपड़े को और अच्छी तरीके से बनाती है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है।
हूँ, अगर मशीनें आएंगी तो ये रोजगार कम हो जाएगा। सरकार पहले ही वित्तीय सहायता करती है। वह मशीनों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देती है और वह स्थायी मिल लगाने के लिए 50 हजार रुपए तक का सहायता देती है। पर इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि अच्छे कारीगरों को प्रोत्साहन ना मिलने की वजह से वे पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अगर मशीनों का प्रयोग ना किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कारीगर प्रोत्साहन ना मिलने की वजह से पीछे रह जाते हैं उनको रोजगार प्रदान किया जा सकता है। मैं यही स्टॉप करें अब। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, खादी के बहुत सारे लाभ है जिनमें बहुत सी चीज़ें आती है। इससे हमारे सांस्कृतिक सोच बढ़ती है, इससे हमारा इतिहास के बारे में हमें पता चलता है और हमारे जो स्ट्रगल्स हमने किए हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसका ये भी फायदा है कि इससे हमारे स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि ये बहुत महंगा आता है।